से जो हिंदू महाधाम के संस्थापक पूर्व सांसद स्वर्गीय वेदांती जी महाराज जो हम लोगों के बीच इस समय नहीं है, लेकिन इस जो हो रहे आदिशक्ति अखंड सप्तम अश्वमेध महायज्ञ के आगाकार उनका इच्छा था, उनका हम सभी के साथ जो है मतलब बहुत बहुत उनका सहयोग था, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए या हम लोगों के बीच उनके बड़े भाई पंडित शिव कुमार शास्त्री जी सदगुरु भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ आचार्य बंधु जो मंच के पास है, आप सभी लोग ये जगह छोड़ दो, अच्छी नहीं है, सही नहीं लग रहा है। और आप लोग जो है और कृपया यहाँ जो देवियां बैठी हुई हैं, आप लोग जो है आचार्य बंधु को जो है यहाँ बैठने दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग जो है ये मंच के पास से जगह छोड़ करके अपनी जगह लेके बैठ जाएं। अब चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। भजन संध्या की अंतिम और लास्ट कड़ी में हम लोगों के बीच आचार्य संगी जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप आए और हम सभी मातृभक्तों को एक सुंदर सी भजन प्रस्तुत करें। आचार्य संगी जी। ओम ओम एक बार बोलिए सतगुरु भगवान की जय। एक बार बोलिए सच्चे सरकार की। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सदगुरु चरण की जय। यहाँ की पावन पवित्र भूमि की अयोध्या धाम की जय। शांति से आप लोग बैठ जाएं, आवाजाही न करें, शोरगुल न करें, शांति बनाएं, आपस में बात न करें। कोटि नमन सद्गुरु चरणम हे चक्रधारी नमामि नमामि। नमन सद्गुरु चरणम हे चक्रधारी नमामि नमामि। जय जय अविनाशी क्षीर सागर निवासी। हे पालन करता सत
नमामि वेदामधारी जय जय ब्रह्मयावतारी शुभिकारं करोति अजय प्रभु नमनम् क्रोधमोजरूपमनमनं गुरुदेवं कालं करागामकोटिनमनम् सत्सात नमनममारामचरणम् उवाज शरणं बार बारं नमामि द्विजाज शरणं सहस्रं नमामि जय जय मा जय सरस्वती रूपम् अम्बे अवताराणि जय मा चक्रवर्ती विनय पद कमलम जय मा ब्रह्मचारण बोलिए सद्गुरु चरण की जय। हम भी और आप सभी, हमें पता है कि आप लोग किसका प्रेमी हैं। कहा जाता है लोका मध्य लोकाचार, सद्गुरु मध्य एक विचार। भजन वही होगी जिनका हम लोग प्रेमी हैं। चला आवाज आई क्यों मचा रहे हैं आप लोग। सद्गुरु बास करा मन हमारी, सद्गुरु बास करा मन हमारी। अरे हम गया सचरण की तोहरी, हम गया सचरण की तोहरी। सद्गुरु बास करा मन हमारी, सद्गुरु बास करा मन हमारी। हम तेरे आसो धरन के तोहारी, हम तेरे आसो धरन के तोहारी। सद्गुरु बास करा हमारी, सद्गुरु बास करा हमारी। आसन लगावा, आसन लगावा,
हमारी समाप्त होती है। इसके पहले हमारे भाई डॉक्टर अतुल जी का एक आदेश है, एक लाइन बोलेंगे केवल बस। चरण सदा गुरु को, चरण सदा गुरु को, जेके जेके भारी आचार्य सिंह जी से भजन सुने। चरण चरण सदगुरु के जेके जेके भाई सताई कैसे होके दुखुआ। बहुत सुंदर भजन थी, लेकिन समय का आप लोग ध्यान दीजिए। आज पहला दिन था और यहाँ बेटियां जो बैठे आगे ना, कृपया आप लोग थोड़ा पीछे बैठेंगी आचार्य बंधुओं को जगह छोड़ के, ताकि वो लोग बैठ सकें। और अब हम लोग समय अब ज्यादा नहीं लेंगे। जिनको हम लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, उतनी दूर से, देश विदेश से, अन्य अन्य प्रांतों से इस अयोध्या महाधाम में आज शक्ति अखंड सप्तम महायज्ञ के अवसर पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। तो आइए अब हम बिना विलंब परम पूज्य श्री भगवान के मुखार बिंद से जो अमृत वर्षा होगी उसका हम सभी लोग रसपान करेंगे। उसके बाद यहाँ हम सभी लोग के बीच मौजूद हैं बंबई से चल के आए हुए अजय सहानी स्टार जी। इसके बाद सत्संग जैसे ही समापन होगा उसके तुरंत बाद जो है हम सभी लोग मुंबई से चल के आए हुए अजय सहानी स्टार जी की भजन को हम लोग सुनेंगे। बोले सज्जनों की जय। कहाँ बा? अरे कहाँ बताइए, ले आइए।
बालाचार्य वैश्वरानंद जी जो कोलकाता से चल के आए हुए हैं इस अयोध्या महाधाम में, वो उन्हें और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। बालाचार्य वैश्वरानंद जी। सबसे पहले परम शक्ति सत्ता के चरणों में खुशी का फूल आप लोग समर्पण करेंगे कि हम करेंगे? तो सबका चेहरा तो मुरझाया है, लग रहा है कि भोजन नहीं मिला है। तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? प्रथम कड़ी है, प्रसन्नता तो कम से कम प्रकट कीजिए। सब लोग बोलेंगे ओ ओम शब्द का जितना उच्चारण तेज उतना ही आपको आयु की वृद्धि होती है और संकट का विनाश होता है। ठीक है ना? बैठे बैठे आज प्रथम दिन बता दें, बहुत रहस्य प्रकृति का भयंकर विपत्ति में जूझ रहे हो, सदगुरु और माँ के सामने ओम शब्द का उच्चारण जितना देर तक हो सके करें। प्रणव शक्ति का इतना विशाल उस भंडार से अटैचमेंट हो जाता है कि यह मानव जीवन धीरे 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 ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, प्रकट होने लगता है। ठीक है, अभ्यास करके देखें। अभी प्रथम दिन एक कार्डलेस हो तो दे दीजिए। महाराज जी को याद है, वैश्वरानंद जी महाराज को याद है, सुना तो रहे थे। जाइए ले लीजिए, आप ले लीजिए। ये भी साथ में मंत्र बोल रहे हैं। चलिए आप लोग बोल रहे हैं और वैश्वरानंद जी महाराज भी बोल रहे हैं, सब लोग बोले ओम या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सप्तम आदिशक्ति महायज्ञ की दत्तेरी का। सुनेगा तो कोई क्या बोलेगा, वो भी लाइव चल रहा है। अरे कम से कम 2 बार तो बोल दीजिए, इकट्ठा क्यों बोलते हैं? हैं? आप अकेले नहीं हैं, एक नहीं है, ये शरीर भी है और भगवान दोनों साथ हैं। प्राण शक्ति भी है, शरीर भी है, इसलिए 2 बार बोलना चाहिए। बोलिए सप्तम अश्वमेध महायज्ञ की जय हो, जय हो। प्रभु जन्मभूमि की जय हो, जय
जिसको जीवन में दुख विपत्ति इकट्ठा करना होगा वह उदास होके बोलेगा जय हो जय। आज इसे खुशी और शांति चाहिए, सुख शक्ति चाहिए, वह प्रसन्नता से बोलेगा, मगन होकर बोलेगा, बरेश्वरानंद जी महाराज की तरह बोलेगा जय हो जय। अच्छा, आप लोग बच्चे पर मेला गए हैं, मेला घूमने नहीं गए हैं? कितना खुशी रहती है, हैं? अच्छा, इसमें कितने लोग स्कूल गए हैं? तो जाते समय तो मुंह गिरा रहता है, आते समय स्कूल से आते समय 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में। अच्छा, आप लोग बैल वाला हल देखे हैं, जिससे हल बैल खींचते हैं? नहीं देखे हैं? अच्छा, बैल जब हल लेकर, अब हल को और बैल को लेकर खेत में जाते हैं तो किस तरह से जाता है? दौड़ करके। आज जब घर आता है तो जैसे घर आते समय छात्र माने विद्यार्थी यानी पढ़ने वाला, और घर आते समय बैल, ठीक है, और मेला जाते समय आप लोग, उतना ही खुशी से आज शुरुआत करिए सत्संग का, ठीक है। इस बार बकरी निर्मी में नहीं होना चाहिए, शेर की तरह दहाड़ होनी चाहिए, हैं? काहे का डर है जब भगवान का घर है ना? कि करे गंगा बैठे हैं, भगवान के गंगा बैठे हैं ना, तो भगवान के गंगे बैठे हैं तो क्या है, काहे का डर है जब भगवान का घर है। जो भी यहाँ है भगवान के सखा शक्ति तपस्वी हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ यदि हृदय से प्रसन्नता रूपी सुमन नहीं समर्पण करेंगे तो कहाँ मौका मिलेगा। एक बार लास्ट बोल रहे हैं, और थोड़ा ऐसा हो कपटी न हो, जयकारा, दोनों हाथ ऊपर उठे, ठीक है, और इतना हो कि यह शक्ति का भगवान भी हैं, और माँ आदिशक्ति की स्वरूपणी माँ अम्बे अवतारणी भी है, और पवन तनय भी हैं, इधर बीरवर लखन भी हैं, और माँ सरजू जी भी हैं, इन लोगों यज्ञ देव भी हैं, अग्निदेव भी हैं, बालाचार्य बरेश्वरानंद महाराज भी हैं। तो इसलिए इतने लोगों के सामने साक्षी बना करके अश्वमेध यज्ञ का प्रथम जयकारा ऐसा हो कि विश्व रिकॉर्ड में अंकित हो या न हो, लेकिन मां के यहां अंकित हो जाए। कितने लोगों में कौन श्रद्धा प्रेम से सिंहनाद का जयकारा किया, चाहे महाबली बजरंगबली हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है ना? सबके लिए है, ठीक है। हृदय से बोलिए, बोलिए अश्वमेध महायज्ञ की। आप लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश हो गया मन। अच्छा, कौन उदास है? प्रथम श्रेणी में कौन उदास है? यहां कौन उदास है? उदासी अभी खुशी में बदलेंगे, घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। शुरुआतों कहाँ हुआ, कहाँ घबरा रहे हैं? हम भी अकेले नहीं हैं, देखो आप भी अकेले नहीं हैं। देखिए, प्रभु संकट हरण कहा जाता है, पवन तनय संकट हरण, वो भी है, और मां शक्ति है, ये है वो शक्ति जो भगवान को विजय दिला दे। देखिए, भगवान को विजय दिला दे, उस समय का दृश्य, ठीक है। विस्तार से बताएंगे, आज यही सब बताना है ना 9 दिन। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत उच्च कोटि के भारत के महान कवि हुए, वह बड़ा अच्छा वर्णन किए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का उपाधि दिया जाता है। मां शक्ति के तपस्या का, मां शक्ति का पूजा जो भगवान राम की, ठीक है। इसीलिए तो मां शक्ति भी हैं और भगवान भी हैं। बड़ा अच्छा दृश्य है। अब संबोधन के लिए 2 मिनट का 1 मिनट में समाप्त करेंगे।
विश्व मातेश्वरी परिवार के द्वारा आयोजित 7वां अश्वमेध महायज्ञ में उपस्थित सबसे पहले हम अपने उस महान धर्मात्मा पुण्य आत्मा का एक पल के लिए याद करेंगे। धन्य हो वह महान दिव्य आत्मा का आशीर्वाद और मुखारविंद की वाणी, जिन्हें प्रवेश करते समय आप सबसे पहले एक महान तपस्वी का छवि चित्र देखे होंगे, सबसे पहले देखे होंगे। वह है 108 श्री, और हम समझते हैं अच्छी सांसारिक पढ़ाई भी अच्छी थी, उनकी उच्च कोटि की थी। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज आज दुख की बात है कि हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हाँ हम मान रहे हैं कि उनका कृपा और आशीर्वाद आज कण कण में है। रहते तो एक जगह रहते, अब सर्वत्र व्याप्त है, और उनका आशीर्वाद, और सांसद भी रहे हैं यहाँ से। सांसद जानते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी रहे हैं। और कहा जाए तो सनातन धर्म हिंदू धर्म के कट्टर प्रवक्ता थे। सत्य सनातन का एक शिरोमणि जो धरती मां खो दी और हम लोग भी खो दिए, वह अपूर्ण क्षति को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। सर्वप्रथम उन महामहिम का नमन और ध्यान करते हुए सर्वप्रथम उनका संबोधन है। समस्त मातेश्वरी परिवार की ओर से हम उस दिव्य आत्मा के चरणों में प्रतिश्वास का शतकोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और उनकी जगह पर आज तन मन धन से बेचारे लगे हुए उनकी गद्दी के हिंदू धाम के महान तपस्वी शास्त्री उपाधि प्राप्त शास्त्री जी शिव कुमार जी महाराज, आप लोग सच्चे हृदय से स्वागत करेंगे, जो इस भेष में छिपे हुए एक महान पुण्य आत्मा। और मैं सच कहूं तो आज तक कोई धर्म का रिश्ता इतना उच्च कोटि से नहीं निभाया होगा जो हम लोगों के बीच बैठे हुए एक पुण्य महान आत्मा आचार्य शास्त्री जी महाराज, उन महाराज जी के साथ निभाए हैं। इनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोगों को भी धर्म के रिश्ता वैसे ही निभाए। आदर्शता भगवान राम की तरह संपूर्ण धरा की बात कहता हूं, संपूर्ण की धरा आज यह मानती है, हर धर्म मानता है, चाहे कट्टर हो, चाहे संप्रदाय से हो, चाहे मजहब से हो, सारे के सारे लोग मानते हैं कि भगवान राम जैसा आदर्शवान इस धरती पर कोई शक्ति अवतरण नहीं हुई, कोई शक्ति अवतरण नहीं हुई जो इस धरा पर अवतरण हुई। अहो भाग्य की बात है, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। यह जगहिया है हो जहां भगवान राम खेल रहे थे बच्चों के साथ। ताली मत बजाइए, उनके साथ आप लोग भी खेलते थे, ताली बजाते थे। याद आ गया लग रहा है? देवियां भी थी वो जगह है, सच है। आप जहां बैठे हैं बीच धारा है, बीच धारा है, राम घाट नाम है, बीच धारा है। पहले की अयोध्या इसीलिए चली गई, क्यों चली गई विस्तार से बताएंगे। मां शक्ति के साथ महान न्याय हुआ। और मैं कहूं अवधवासी की इच्छा के लिए, अवध नगर के इच्छा के लिए, अवध के प्रजा के इच्छा के लिए जितना मां शक्ति बलिदान की,